हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में। क्या कुछ यहाँ पे आपको पर्क्स मिलते हैं, क्या कुछ आपको यहाँ पे सैलरीज मिलती हैं और क्या कुछ आपकी पोजीशंस रहती हैं बाहर के देशों में और इंडिया के अंदर। उन सभी चीज़ों को हम हॉलिस्टिकली देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे अन अकेडमी आर्टिकुलेट के चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिया हुआ है उसे भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। साथ ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अन अकेडमी आर्टिकुलेट को, यहाँ से UNARTIC। आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो डिस्कशंस के लिए, स्टडी टाइम YT। और आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अनिकेत सर। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। सो दीज थ्री आर मस्ट एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल फ्री। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपनी तैयारी में। और आप घर बैठे बैठे घर के कंफर्ट से ही सारी की सारी प्रिपरेशंस अपने आईएएस एग्जाम के लिए कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे बैठे बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर किए तैयारी कर पाओगे। इसके अंदर अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 75% तक ऑफ मिल जाता है, जिससे और आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिल जाएगा यूजिंग माई कोड ANI7। जिसके बाद आपको 2 साल के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए सिर्फ 43,200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लेस अमाउंट है अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर जाते हो तो उसके मुकाबले। और इसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी की पूरी लाइब्रेरी का, तो आप किसी भी और कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही आपको फैसिलिटी मिलती है डाउनलोड और ऑफलाइन की भी, यानी कि जो भी पीडीएफ्स हैं वो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से ही विद इन द ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप विद इन द ऐप ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि अगर इंटरनेट ना चले या इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो आपके एरिया में, तब भी आप उन लेसन्स को देख सकें। तो देखिए, जो हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यानी कि आईएएस है, ये दोनों ही प्रीमियम सर्विसेज मानी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इनमें से किसी में सिलेक्शन ले लिया, आईएफएस या आईएएस बन गए, तो आप दोबारा से यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। सो दीज टू आर द प्रीमियम सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Indian Foreign Service is administrative, diplomatic, civil service under Group A and Group B of Central Civil Services of Executive Branch of the Government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर ये दोनों सर्विसेज आती हैं। और इसके अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लास 1 ऑफिसर भी आप बन सकते हो इंडियन फॉरेन सर्विस में और क्लास 2 ऑफिसर भी आप बन सकते हो इंडियन फॉरेन सर्विस में। तो अगेन, अगर आप यूपीएससी डायरेक्टली क्रैक कर लेते हो तो आप सीधा ही क्लास 1 ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस में बन जाते हो। अदरवाइज आप पहले ग्रुप बी सर्विस में जाओगे, यानी कि क्लास 2 ऑफिसर बनेंगे अगर आप किसी और एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। और फिर आप प्रमोशन बेसिस पे इंडियन फॉरेन सर्विस की ग्रुप ए यानी कि क्लास 1 कैटेगरी में आओगे। It is a central civil service as foreign policy is the subject matter of and प्रोरोगेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो अगेन, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी है, इसमें स्टेट्स का कोई काम नहीं है। इट इज सेंट्रल सर्विस और स्टेट की पॉलिटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, अनलाइक आईएएस। The ambassador, high commissioner, consul general, permanent representatives of India to the United Nations, and foreign secretaries are some of the offices held by the members of these services। तो आप देख सकते हो कि अगर आप आईएफएस सेलेक्ट हो जाते हो तो आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठ सकते हो और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, प्राउड होने वाली बात है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सर्विस इज द फॉरेन सेक्रेटरी। तो ओवरऑल हेड कौन होता है इंडियन फॉरेन सर्विस का? सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है इंडियन फॉरेन सर्विस का, वो फॉरेन सेक्रेटरी होता है। एंड ही इज आल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर भी जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो फॉरेन सेक्रेटरी का ही होता है, जो कि अगेन सीनियर मोस्ट आईएफएस ऑफिसर आपके होते हैं। अब मैं जैसे आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि आईएफएस की कितनी ज़्यादा हाई पोज़ीशन मानी जाती है वर्ल्ड में, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो सैयद अकबरुद्दीन की। इनको हिज़ एक्सीलेंसी का टाइटल भी मिला हुआ है, क्योंकि अगेन जो डिप्लोमैट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। ये 1985 के आईएफएस ऑफिसर हैं एंड ही हैज़ सर्व्ड एज़ इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क सिंस जनवरी 2016 टू अप्रैल 2020। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि हू इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क, तो इसका आंसर सैयद अकबरुद्दीन है। तो अगेन आप देख सकते हो कि ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्राउड पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं। He has previously served as spokesperson of India's Ministry of Foreign Affairs। फॉरेन अफेयर्स के भी ये स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं और इसके अलावा इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन में भी 2006 से 2011 तक। तो इस तरीके से अगर आप आईएफएस को अपना करियर ऑप्शन चुनते हो तो आपके पास एक वास्ट पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो है अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जीक्यूटिव एक्शन कैबिनेट नोट के थ्रू बनाई थी 1946 के अंदर। लेकिन अगर हम ऑफिशियली देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी इंडियन फॉरेन सर्विस होती थी इन द सेंस ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट। तो फॉरेन डिपार्टमेंट उन्होंने बताया बनाया हुआ था जो कि जितने भी फॉरेन यूरोपियन पावर्स हैं, जो भी यूरोपियन ट्रेड है या यूरोपियन कंट्रीज कोई भी और इंडिया के साथ डील करना चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डील करना चाहती है इंडिया में, तो उनको उसके थ्रू ही बात करनी होती थी। सो देयर वाज अ फॉरेन डिपार्टमेंट। तो आप कह सकते हो कि आईएफएस जो है फॉरेन डिपार्टमेंट का सक्सेसर है। अनलाइक आईएएस जो कि प्रॉपर्ली एज इट इज ही हमने लगभग कंटिन्यू किया, तो उसको अब बस आईसीएस बोलते थे, आईएएस बोलने लग गए, और एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी चीजें, पावर्स, फंक्शंस वो काफी हद तक सिमिलर रखा। ये आप बिल्डिंग देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सारा सेटअप होता है। और अगर आपको इंडिया में पोस्टिंग मिलती है, जो अभी हम पोस्टिंग्स को डिस्कस करेंगे, आप क्या क्या बन सकते हो विद इन इंडिया एंड क्या क्या बन सकते हो अब्रॉड। तो अगर आप विद इन इंडिया पोस्टिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पर बैठने का मौका मिलता है, यहाँ पर आपका ऑफिस होगा। तो आईएफएस की बात करें तो अभी प्रेजेंटली लगभग 800 ऑफिसर्स हमारे पास आईएफएस के अंदर हैं, और 183 जो है इंडियन मिशंस हैं और पोस्ट है अब्रॉड, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर। और बाकी जो लोग हैं वो मिनिस्ट्री के अंदर बैठते हैं, यानी कि डिफेंस में बैठेंगे या फाइनेंस में बैठेंगे या होम में बैठेंगे या एक्सटर्नल अफेयर्स में बैठेंगे। तो आपको बेसिकली या तो मिनिस्ट्रीज को चूज करना होगा या फिर आपको अब्रॉड के मिशंस को चूज करना होगा। अब्रॉड के मिशंस काफी कम है, 183 आप देख सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती पर कंट्री। उसके बाद देखते हैं कि हम जब आईएफएस में सेलेक्ट हो गए फिर होगा क्या। सो आफ्टर योर एक्सेप्टेंस इनटू द फॉरेन सर्विस, न्यू एंट्रेंट्स अंडरगो अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपकी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा लॉन्ग जो ट्रेनिंग होती है वो फॉरेन सर्विस के अंदर ही होती है, और लगभग आपको एक साल पूरा का पूरा ट्रेनिंग में गुजारना पड़ता है। इसके अंदर अगेन आपकी कई सारे जो है तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कई सारी तरह की आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि डिप्लोमेसी से रिलेटेड हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हैं। एंड इसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपको इनिशियली तो लवासना में, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मसूरी में, वहीं पे ट्रेन किया जाता है। और उसके बाद जब आपके 15 वीक्स पूरे हो जाते हैं तो आपको आगे शिफ्ट किया जाता है। तो देखिए 15 वीक्स की जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी लबासना में, देन यू आर शिफ्टेड टू फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली। तो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर आपको भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपकी और ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। अगेन अब आपके कोर सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी जनरल ट्रेनिंग हो रही थी, अब आपके कोर सब्जेक्ट्स पे बात होती है कि आपने डिप्लोमेसी में क्या करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन करके रखने हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी किस तरह से होगी, ट्रेड की डिप्लोमेसी किस तरह से होगी। हिस्ट्री के अंदर भी आपको थोड़ा-सा ट्रेन किया जाता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हमारी पॉलिसीज़ की कैसी रही हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ कैसा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डिप्लोमैटिक प्रैक्टिस है, नेगोशिएशंस की प्रैक्टिस है, वो सब कराई जाती है। एंड इसके अलावा जो भी आपकी हॉस्पिटैलिटी या प्रोटोकॉल मैनेजमेंट है, किसको आपने ऊपर रखना है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब चीज़ें भी आपको कराई जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी इंडियन फॉरेन सर्विस में होता है। दे ऑल्सो गो टू अटैचमेंट विद डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज एंड डिफेंस। तो अगेन आपको अटैचमेंट्स की तरह, ट्रेनिंग की तरह, जैसे आप कह सकते हो ट्रेनीज की तरह सिखाने के लिए काम, और डेपुटेशन पे आपको भेजा जा सकता है अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, और इवन डिफेंस में भी। तो डिफेंस के अंदर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ किसी भी चीज के साथ जो है अटैच किया जा सकता है, ताकि आप वहां से भी मिलिट्री डिप्लोमेसी के टैक्टिक्स को सीख सको। एंड इसके बाद अगेन आपका जो टूर है वो विद इन इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह होगा, क्योंकि आपने देखा कि आपको अब्रॉड पोस्टिंग्स भी हैं और विद इन इंडिया की भी पोस्टिंग्स हैं, और एक साल का ट्रेनिंग होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब देखिए जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या एक और बहुत डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है अदर सर्विसेज के मुकाबले आईएफएस का, वो है उनका पासपोर्ट। तो आईएफएस को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है जो कि मैरून कलर का होता है, जबकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो आपको या हमको मिलता है या किसी भी और सिविल सर्वेंट को मिलता है, वो होता है ब्लैक कलर का, या थोड़ा सा जो ब्लू सा, नेवी ब्लू सा कलर होता है। तो एज अपोज टू द डीप ब्लू passport issued to the ordinary citizens of India, including other civil servants, the diplomatic passport is maroon colored with golden डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एनग्रेव्ड ऑन इट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पे ही लिखा होता है। और ये आपका ऑफिशियल पासपोर्ट आ जाता है व्हाइट वाला। तो ये जो ऑफिशियल आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, उनके लिए बनाया जाता है ऑफिशियल पासपोर्ट। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग्स की। तो आप किस किस पोस्ट पे लगोगे। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आप थर्ड सेक्रेटरी होगे, जो कि एंट्री लेवल पोस्ट होती है आईएफएस ऑफिसर की। उसके बाद जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप कंफर्म हो जाओगे सर्विस में, आप पक्के हो जाओगे सर्विस पे, तो आप सेकंड सेक्रेटरी बन जाओगे। देन उसके कुछ टाइम बाद, लगभग 5-7 साल बाद, आप फर्स्ट सेक्रेटरी बन जाते हैं। उसके बाद आप काउंसलर बन जाते हैं किसी मिशन के, मिशन के काउंसलर हैं आप।
उसके बाद आप मिनिस्टर बन जाते हैं किसी मिशन के, एंड उसके बाद फाइनली जो आप हाई रैंकिंग पोस्ट पे आ जाते हो, जैसे कि डिप्टी चीफ मिशन या फिर डिप्टी हाई कमिश्नर बन जाते हो या डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो किसी इंटरनेशनल बॉडी के, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। एंड लास्टली जब आप अपने करियर के टॉप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि ऑफ कोर्स, लेकिन आप फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं बने, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बने हैं, लेकिन आप अदरवाइज अपने करियर के टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो आप एम्बेसडर लगाए जा सकते हैं किसी देश के लिए, हाई कमिश्नर लगाए जा सकते हैं किसी देश के लिए, या फिर आप परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, जैसे अभी हमने सैयद अकबरुद्दीन जी की बायोग्राफी में देखा कि वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में। तो इस तरीके से आप टॉप लेवल पोस्ट पे पहुंच सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप रियलिटी में इंडिया के लिए कुछ कर सकते हो फॉरेन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अगर आप घर में ही रहते हो, यानी कि आप इंडिया में ही रहते हो, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर काम करना होता है। वहां पे आपकी क्या क्या पोस्टिंग्स होती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में आप लगते हो असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी। तो जैसे हमने आईएएस में भी देखा था, अगर आईएएस भी मिनिस्ट्रीज में लगता है तो वो असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी से शुरुआत करता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे वो डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी में प्रमोट होता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो आप अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, देन एडिशनल सेक्रेटरी बनेंगे, एंड देन फाइनली सेक्रेटरी बनेंगे। तो आप सेक्रेटरी बनने के बाद आप अपने लेवल की, अपने करियर के टॉप पे आ जाते हो, और जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट आईएफएस ऑफिसर होता है वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन जाता है, हु इज इंडियाज टॉप डिप्लोमैट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द फॉरेन सर्विसेज एंड फॉरेन सर्विसेज बोर्ड। तो जो भी आपका फॉरेन सर्विस बोर्ड है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, और जो इंडिया का टॉप डिप्लोमैट है वो फॉरेन सेक्रेटरी होता है, और सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो इस पूरे एरिया का, पूरी फॉरेन सर्विसेज का वही करता है। तो आपका करियर यहाँ तक पहुँच सकता है अगर आप आईएफएस बन जाते हैं तो। अब आ जाते हैं सैलरीज पे। अगेन बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे सैलरीज पे, क्योंकि सैलरीज अगेन एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी सर्विस का। तो सैलरीज में इंटरेस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर हैविंग मोटिवेशन ऑल्सो। क्योंकि जब हम कहते हैं भूखे पेट भजन ही नहीं हो रहा, तो फिर भूखे पेट सर्विस कैसे होगी? ठीक है। तो बड़ी फेमस कहावत है कि भूखे पेट भजन ना होवे गोपाला, कि हम जब तक पेट नहीं भरा हुआ तो भजन भी नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स आपको सैलरीज में इंटरेस्ट होना लाजमी है, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है। सो अगर सैलरीज की बात करें, तो जब आप जूनियर स्केल में होते हो, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पे बैंड 3 में रहते हैं काफी टाइम तक। उसके बाद आप सीनियर ऑफिसर बन जाते हैं जब आप पे बैंड 4 में कंसीडर होने शुरू हो जाते हैं। तो पे बैंड 3 के अंदर आप स्टार्ट करते हैं 5400 से, जो कि लेवल 10 होता है, और आईएएस भी यहीं से स्टार्ट करता है। अभी हम सैलरीज को इसको देखेंगे। उसके बाद आप सीनियर स्केल में पहुंच जाते हैं 6600 ग्रेड पे में, जो कि आईएएस में लेवल 11 होता है। उसके बाद आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आ जाते हैं, जो 7600 होता है, जो कि आपका लेवल 12 होता है आईएएस में। और इस टाइम पे हमने देखा था लेवल 12 पे आने के बाद आप आईएएस में डीसी लग सकते हैं, डीएम लग सकते हैं। एंड उसके बाद आप ग्रेड 4 में आ जाते हैं। तो ग्रेड 4 इज इक्वल टू 8700। अब आप पेमेंट पे बैंड 4 में आ गए हो, अब आप सीनियर ऑफिसर बन चुके हो, और आपका ग्रेड पे 8700 हो गया है, जो आईएएस में लेवल 13 के इक्विवेलेंट था। उसके बाद आप ग्रेड 3 में आ जाते हैं, तो आपका ग्रेड पे जो है वो 10,000 हो जाता है, जो आईएएस में लेवल 14 के इक्विवेलेंट था। और इस टाइम पे लेवल 14 में आईएएस ऑफिसर्स में हमने देखा था कि आप सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे आप होम सेक्रेटरी बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, कुछ भी इस तरह की पोस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्रेड 2 में आ जाते हो, जो कि आपका हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है, और इसके अंदर आप लेवल 15 पे आ जाते हैं, आईएएस के इक्विवेलेंट आ जाते हैं। और लेवल 15 आईएएस में हमने देखा था कि आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट बन जाते हैं। तो आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि बहुत पावरफुल पोस्ट होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, वहां पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आप होते हैं ग्रेड 2 ऑफिसर। तो यहाँ पे आप बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बन जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। एंड लास्टली आप ग्रेड 1 ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है लेवल 17 आईएएस ऑफिसर के मुकाबले। यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स के अंदर हमने देखा था चीफ सेक्रेटरी लेवल होता है, जो स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, आपकी सैलरीज उस लेवल की हो जाती हैं। एंड इस टाइम पे आप जो है परमानेंट एनवॉय बन सकते हैं इंडिया के किसी भी बॉडी के अंदर, या किसी भी देश के अंदर आप एम्बेसडर वगैरह बन सकते हैं, और आपको हिज एक्सीलेंसी जैसे टाइटल्स भी प्राप्त होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप बहुत पहुंच जाते हैं। तो सैलरीज की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि क्योंकि अब ये क्लास 1 सर्विस है, तो आप 5400 जो लेवल 10 है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेवल 9 5400 आपके काम का नहीं है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगेन सेम है, आईएएस जितनी ही है, 56,100, प्लस आपके अलाउंसेस आएंगे। अलाउंसेस के अलावा आपका फॉरेन अलाउंस इसमें एक्स्ट्रा मिलता है आपको, क्योंकि आप फॉरेन सर्विस दे रहे हो, किसी और देश में दे रहे हो, तो आपको अलाउंसेस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलने के कारण आपकी जो सैलरी, ओवरऑल सैलरी है, वो आईएएस से ज्यादा हो जाती है।
सो समवेयर अगर सपोज कीजिए अगर आपको आईएएस में अलाउंसेस मिलाने के बाद 70-75 मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 80 या 80 प्लस भी मिल सकता है। देन उसके बाद आप 6600 में जब पहुंचते हैं तो आपकी सैलरीज अगेन बढ़ जाती हैं। 67,700 आपकी बेसिक हो जाती है, तो अलाउंसेस मिला के अगेन आप 85 प्लस जा रहे हो, 90 प्लस जा रहे हो। उसके बाद आप 800 में पहुंच जाते हैं। एंड उसके बाद जब आप पे बैंड 4 में एंटर करते हो तो आपका मेजर जंप लगता है सैलरीज के अंदर, और आप सीनियर ऑफिसर कंसीडर कर दिए जाते हो, जिसके अंदर आपकी सैलरीज 1,23,100 आपकी बेसिक बन जाती है। तो इसके ऊपर आप जब अलाउंसेस लगाओगे तो ये 1,50,000 प्लस जाएगी। उसके बाद आपको 8900 का कोई स्लॉट नहीं होता आपके लिए, तो इसलिए आप सीधा ही 10,000 वाले ग्रेड पे मूव कर जाते हो लेवल 14 पे, जहाँ पे अगेन आपको एक बहुत बड़ा जंप लगता है आपकी सैलरीज में, और आपकी जो टोटल सैलरी है वो 1.7 से भी ऊपर पहुंच जाती है। एंड उसके बाद आप पहुंच जाते हैं लेवल 15 के ऊपर, एंड उसके बाद आप सीधा ही लेवल 17 पे पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर आप एम्बेसडर लग जाते हैं या परमानेंट एनवॉय बन जाते हैं इंडिया की किसी कंट्री के लिए या किसी बॉडी के लिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 2,25,000 पड़ जाती है, प्लस अलाउंसेस मिला के लगभग 3 लाख के अराउंड आपकी सैलरी जो है वो हो जाती है। बट अगेन इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक नहीं होता। तो हमने आईएएस में देखा था कि आईएएस को अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन जाते हैं तो आपको एक कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक, एक स्पेशल रैंक दिया जाता है, जो कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी बहुत हाई रखा गया है, जिसको जो कि हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ओवरऑल देखते हैं, और यहाँ पे सैलरीज में भी इसको हायर साइड पे रखा जाता है, लेकिन वो वाला रैंक यहाँ पे आईएफएस में मिसिंग है, वो यहाँ पे नहीं दिया जाता। सो लेवल 18 इज ओनली फॉर आईएएस। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आपके जो कुछ डाउट्स थे इंडियन फॉरेन सर्विस के रिगार्डिंग वो जो है पूरे हो गए होंगे, और आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं जो आप अगर अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स के अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं, तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अन अकेडमी की लाइब्रेरी का, तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो, और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हों, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पर बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं, और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अन अकेडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी, आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को
डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज़ कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो ओडिशा के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरनेट अफ़ेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जाती है या आप किसी भी और रीज़न से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोज़ को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो। जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली अब अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।